वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 519 के मिडटर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेल्फ कंटेंट लर्निंग सीक्वेंस है जिसके खुद के गोल्स भी हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो है इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक। इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक इज द आंसर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्व करता है एज एन इनपुट एक लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री सपोर्ट लैंग्वेज टीचर्स के लिए, वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और उसके बाद ये इनमें से कौन से जो है वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ गोल्स ऑफ द गोल्स ऑफ अ प्रोग्राम, गोल्स ऑफ प्रोग्राम के वो है एम्स। और उसके बाद ये इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो स्कूल सिस्टम है हैज इन प्लेस टू इंश्योर करने के लिए क्वालिटी जो है उसकी प्रैक्टिसेस की वो है क्वालिटी एश्योरेंस। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एंटरप्राइज, लेकिन जो है एक जजमेंट कॉल जो है करिकुलम डिजाइन में वो है गोल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो जरूरत होती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, टीचर के दरमियान और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर कल्चर जो है एक स्कूल का, उससे मुराद जो है वो इथोस और एनवायरनमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है एक स्कूल के अंदर, वो है ऑर्गेनाइजेशनल। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो डिस्क्रिप्शन है टारगेट्स के जो कि स्टूडेंट जो है वो एबल टू रीच कर सके डिफरेंट डोमेन्स के अंदर करिकुलम कंटेंट के, वो है स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है कोर्स डेवलपमेंट में करिकुलम डिजाइन में, वो है रैशनल। और उसके बाद ये सेल्टा स्टैंड्स फॉर CELTA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो एक एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करता है लर्नर्स को कि वो यूज करें लैंग्वेज एम्फेसिस के साथ मीनिंग के ऊपर ताकि अटेन करें ऑब्जेक्टिव, वो है टास्क। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट जो है एक एक्टिव और ऑनगोइंग एफर्ट से ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो है क्वालिटी टीचिंग। और उसके बाद एक मॉड्यूलर अप्रोच जो है सीक्वेंसिंग करने के अंदर कंटेंट जो एक कोर्स ब्रेक के द यूनिट्स ऑफ प्रोग्रेशन इनटू इंडिपेंडेंट एंड डैश यूनिट्स, वो है लीनियर नॉन लीनियर एक्चुअली। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज करता है मीनिंग के ऊपर मैसेज की, और जो लार्ज क्वांटिटी एक इनपुट की वो है मीनिंग फोकस्ड इनपुट। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो सर्व कर सकता है एज अ रेफरेंस पॉइंट ताकि असिस्ट करे प्रपोजल जो है न्यू इनिशिएटिव्स के लिए या फिर प्रोग्राम जो है विद इन एन इंस्टीट्यूशन, वो है मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो एम्फेसाइज करता है लैंग्वेज फीचर्स के ऊपर जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वर्ड पार्ट्स और वोकैबुलरी वगैरह, वो है लैंग्वेज फोकस लर्निंग। उसके बाद इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी जो है स्ट्रेस करती है इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर एक सोसाइटी की एज अ जस्टिफिकेशन लैंग्वेज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए, वो है सोशियो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है डिस्क्राइब करता है लर्निंग एक्सपीरियंस ना कि लर्निंग आउटकम्स, वो है प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फील्ड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट लैंग्वेज टीचर जो है उसको कंसिडर किया जाता है हाईली डैश प्रोफेशनल है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सी अप्रोच जो है प्रोजेक्ट करती है कि जो फोकस है टीचिंग का वो हो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के ऊपर, और जो एक्सटेंसिव यूज है पेयर और ग्रुप एक्टिविटीज का, वो है कम्युनिकेटिव। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है सिलेबस जो है वो आइडेंटिफाई करता है सिचुएशन जिसके अंदर लर्नर जो है वो यूज करेंगे लैंग्वेज और टिपिकल कम्युनिकेशन एक्ट जो कि यूज होते हैं उस सेटिंग के अंदर, वो है सिचुएशनल। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो सर्व कर सकता है रेफरेंस पॉइंट के असेस किया जाए प्रपोजल न्यू इनिशिएटिव्स के लिए या फिर प्रोग्राम जो है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो है मिशन स्टेटमेंट। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर्ड होता है टीचर्स को ताकि वो टीच कर सके अच्छी तरह से और डेवलप कर सके उनकी टीचिंग स्किल्स और नॉलेज जो है वक्त के साथ, वो है ऑनगोइंग सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑफर कर सकता है पेडागोगिकल पर्पस ताकि पूरा किया जाए लैंग्वेज क्लासरूम में, वो है मटेरियल्स। उसके बाद इनमें से कौन से जो है ऑप्शन से मुराद सिस्टम स्कूल है हैज इन प्लेस टू इंश्योर, प्लेस के अंदर होना, जगह पे होना कि इंश्योर किया जाए क्वालिटी जो उसकी प्रैक्टिसेस की, वो है क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद देयर इज नो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं है लैंग्वेज फंक्शन की जिसको अकम्पनी किया जाता है डैश डेटा से, वो है फ्रीक्वेंसी डेटा। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डेवलप करता है लर्नर्स का जो कंट्रोल है लैंग्वेज का और हेल्प होता है लैंग्वेज लर्निंग में, वो है गुड लैंग्वेज कोर्स। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो कंसर्न है कि व्हाट गोज इनटू अ लैंग्वेज कोर्स, कि क्या जाता है लैंग्वेज कोर्स में, और जो ऑर्डर है जिसके अंदर लैंग्वेज आइटम अपेयर होते हैं कोर्स में, वो है कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट की मटेरियल डेवलपमेंट के और सेटिंग करना गोल को इंश्योर करना कि टारगेट पूरे होते हैं, वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उसके बाद इनमें से कौन से जो है वो कॉमनेस्ट फॉर्म है टीचिंग मटेरियल की, वो है टेक्स्ट बुक्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो बेस करता है सोशल और इकोनॉमिक एफिशिएंसी मॉडल के ऊपर करिकुलम डिजाइन के, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।